क्या आपके भी गले में ज़्यादा कफ बनता है? तो आइए जानते हैं मेन कॉजेज क्या है एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन का। पहला मेन कॉजेज में इन्फेक्शन आता है, उसमें भी वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। वायरल इन्फेक्शन ट्रिगर करता है इन्फ्लामेशन को, जिसके कारण इंक्रीज होता है म्यूकस प्रोडक्शन। और वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोविड-19, वायरल फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग्स और एयरवे इन्फेक्शन के कारण भी एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है। एक और कॉज है जो कि पोस्ट नेजल ड्रिप, साइनस कंजेशन और एलर्जी के कारण म्यूकस ड्रेन होकर थ्रोट में जाता है, जिसके कारण इरिटेशन और कफिंग होता है, जिसके कारण बार बार गले में कफ महसूस होने पर क्लियर करना पड़ता है। तीसरा हो गया एलर्जी के कारण, जो कि एलर्जिक राइनाइटिस और इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स के कारण कफ बनता है। को बढ़ावा देने वाला सिगरेट, स्मोकिंग, पोल्यूशन, परफ्यूम, डस्ट, पोलन, मोल्ड, ये सब आता है। चौथा हो गया GERD मतलब गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। एसिड रिफ्लक्स कॉज करता है स्टोमक एसिड, जिससे इरिटेट होता है थ्रोट लाइनिंग। ऐसे प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए इंक्रीज हो जाता है म्यूकस प्रोडक्शन। 5 नंबर में स्मोकिंग एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। स्मोकिंग जैसे कि टोबैको, वैपिंग, कैनाबिस, ये सब इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक को और इंक्रीज करता है म्यूकस प्रोडक्शन को। सिगरेट स्मोक से जो टार और टॉक्सिन निकलता है, उससे म्यूकस और ज़्यादा थिक बनता है, इसके कारण क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, COPD जैसा बीमारी होने लगता है। 6 नंबर में डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, उसके कारण भी म्यूकस थिक और स्टिकी हो जाता है। अगर आप कैफीन और अल्कोहल ले रहे हैं, इसके कारण डिहाइड्रेशन होता है। तो ये डिहाइड्रेशन लीड करता है इंक्रीज म्यूकस थिकनेस। ड्राई एयर के कारण भी ड्राई थ्रोट और थिकर म्यूकस होता है। 7 नंबर में आस्थमा और क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। आस्थमा में ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस ड्यू टू एयर इन्फ्लामेशन एंड सेंसिटिविटी के कारण होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसेमा जैसे डिजीज आते हैं, इसमें परसिस्टेंट म्यूकस प्रोडक्शन होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसके कारण थिक स्टिकी म्यूकस प्रोडक्शन होता है लंग्स और थ्रोट में। फूड सेंसिटिविटीज़ एंड डाइट, जैसे कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, योगर्ट ले रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं म्यूकस प्रोडक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग डेयरी। एक्सेसिव शुगरी और प्रोसेस्ड फूड्स के कारण भी म्यूकस बिल्डअप होता है। स्पाइसी फूड्स कैन कॉज टेम्पोररी म्यूकस ओवर प्रोडक्शन, ये खास करके एसिड रिफ्लक्स वाले लोगों में होता है। 9 नंबर में मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि कुछ ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है, AC इनहिबिटर है, जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सब थ्रोट इरिटेशन करते हैं और म्यूकस प्रोडक्शन भी। एंटीहिस्टामिन्स एंड डिकॉन्जेस्टेंट्स का ओवर यूज करने से ड्राई माउथ होता है और म्यूकस प्रोडक्शन भी होता है। 10 नंबर में हार्मोनल चेंजेस एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल चेंजेस के कारण म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता है और पोस्ट नेजल ड्रिप भी होता है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।